हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आपने मेरे पिछले वीडियो भी देखे होंगे, आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ रही होगी। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? इसमें पहली बात जानने वाली ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या होते हैं ये भी आपको समझना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा ये लैपटॉप है, आप इसे क्या खरीदना चाहते हैं 30,000 रुपए में? तो ये मैंने ऑफर दिया आपको। ऑफर दिया, फिर आपने कहा जी हाँ मैं ये खरीदना चाहता हूँ 30,000 में। तो ये जो है एक्सेप्टेंस हुआ। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके प्रॉमिस बनाते हैं। प्रॉमिस जो होती है, प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन भी शामिल हो जाए तो वो कहलाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो है तीनों चीजों को मिला के बनता है, ऐसे ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। और इसमें जो है एग्रीमेंट, अगर जैसे मैं मना कर दूं कि मुझे जो है अपना लैपटॉप नहीं बेचना, तो आप उसे इन्फोर्सेबल कैसे कराएंगे? इन्फोर्सेबल तब कराएंगे जब वो रिटन में कुछ हो, रिटन में लिखा हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो। वो कॉन्ट्रैक्ट आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ कराएंगे, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट कराएंगे, कोर्ट में केस दायर कर सकेंगे। तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ से इन्फोर्स हो सकता है, कोर्ट से इन्फोर्स हो सकता है, वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। दूसरी बात दोस्तों इसमें ये देखने वाली है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स में भी ये होता है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर, एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन प्लस एग्रीमेंट। तो ये जो है चारों चीजें होती हैं। अगर रिटन में हो तो ये बहुत अच्छा होता है, रिटन में ही कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो ये आप कॉन्ट्रैक्ट करते समय ध्यान दें कि रिटन में करें। जैसे आपने ऑनलाइन कोई ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल देखा और उस पे लिखा था कि 40,000 में ये टीवी बिका हुआ है। आपने ये शर्त मान ली और शर्त मान के पैसा भी भेज दिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया कि जो है ये टीवी मैं 40,000 में खरीदना चाहता हूँ, लेकिन टीवी नहीं आया। तो लेकिन आपके पास सब रिकॉर्ड है, आपके खाते से पैसा कटा है, तो वो आप प्रूफ के तौर पर सबमिट कर सकते हैं कोर्ट में। और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और इस कॉन्ट्रैक्ट का जो है पूरा करना पड़ेगा उस कंपनी को, और वो जो है कोर्ट से आप इन्फोर्सेबल करा सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बीच का फर्क आप समझ गए होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्सेबल कराया जाता है ये भी आप समझ गए होंगे। आगे भी मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और बाकी लॉस के बारे में बताता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।